ओम नमश्चंडिकायै। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अथ द्वितीयोऽध्यायः प्रथमस्कन्धः। सूत उवाच धन्योऽहमति भाग्योऽहं पावितोऽहं महात्मभिः यत्पृष्टं सुमहत्पुण्यं पुराणं वेदविश्रुतम्। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूँ जो कि आप महात्माओं ने वेद विश्रुत तथा अत्यंत पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र बना दिया। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त सभी शास्त्रों और आगमों के रहस्य रूप परम पवित्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को आप लोगों से कहता हूँ। हे द्विजगण, ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुतिपरायण मुनिजनों के सतत ध्यान करने योग्य तथा योगियों को मुक्ति देने वाले भगवती के सुंदर एवं कोमल चरण कमलों में प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्तिपूर्वक विस्तार से वर्णन करूँगा जो सभी रसों से युक्त है, शोभा संपन्न है, सभी रसों का निधान है एवं श्रीमद् देवी भागवत के नाम से सुप्रसिद्ध है। वैदिक मार्गानुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदि शक्ति कही जाती हैं, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वज्ञ भवबंधन काटने में निपुण हैं तथा जो सबके हृदय देश में विराजती रहती हैं, और दुरात्मा प्राणी जिन्हें जान भी नहीं सकते, मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, वे भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी बनी रहें। जो असत और सतरूप उस जगत की सृष्टि करके अपनी त्रिगुणात्मिका सत्व रज तम शक्ति द्वारा उसका पालन करती हैं तथा प्रलय काल में उनका संहार करके अकेली स्वयं लीला रमण करती हैं, उन समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इस संपूर्ण सृष्टि के रचना करने वाले हैं। साथ ही सभी वेदज्ञ तथा पुराण वेत्ता भी यही कहते हैं। उनका यह भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा भी स्वतंत्र नहीं है, अपितु विष्णु की प्रेरणा से ही वे संसार की सृष्टि करते हैं। जब कल्पांत में सर्वत्र जलमय हो जाता है, तब केवल शेष सैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस्त्र फण वाले शेष ही विष्णु के आधार हैं, तो फिर उन मुरारी को सर्वाधार भगवान कैसे कहा जाए। प्रलयकालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है और बिना पात्र रस कहीं ठहर नहीं सकता। अतएव जो प्राणियों में शक्ति रूप में विराजमान रहती हैं, मैं उन संपूर्ण संसार की जननी आदि शक्ति जगदम्बा भगवती का शरण ग्रहण करता हूँ। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की थी, मैं उन्हीं पराशक्ति भगवती के शरणागत हूँ। ताम ध्यात्वा सगुणाम मायाम मुक्तिदाम निर्गुणाम तथा वक्षे पुराणमखिलम शृण्वन्तु मुनयस्त्विह। हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण और सगुण रूप वाली तथा मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण का प्रवचन करूँगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। यह श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण द्वैपायन द्वारा विरचित यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण कल्याणकारी है। 12 स्कंध तथा कुल 318 अध्याय वाले हैं। इनमें प्रथम स्कंध में 20 अध्याय, द्वितीय स्कंध में 12, तृतीय में 30 और चतुर्थ में 25 अध्याय हैं। पंचम स्कंध में 35 अध्याय, षष्ठ स्कंध में 31 अध्याय और सप्तम में 40, अष्टम में तत्व संख्या 24 होती है, अर्थात 24 अध्याय है। नवम में 50 और दशम स्कंध में 13 अध्याय हैं। इस प्रकार हे मुनिगण, एकादश स्कंध में 24 तथा द्वादश स्कंध में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस पुराण में अध्यायों की संख्या बताई है
इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 कही गई है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर तथा वंशानुचरित, इस प्रकार पुराणों के ये 5 लक्षण हैं जो कल्याणमयी भगवती, नित्या, निर्गुणा, व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली, विकार रहित, योग गम्या, सबकी आधार रूपा तथा तुरीयावस्था में भी प्रतिष्ठित हैं। उन्हीं की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा गया है। तदनंतर जगत के सृजन, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई है और उसे ही प्रतिसर्ग बताया गया है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया। इसी प्रकार स्वयंभुव आदि 14 मनुओं का वर्णन एवं उनके समय विभाग मनवंतर कहलाते हैं। उन मनुओं के वंश का क्रमशः वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा गया है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार सभी पुराण उपर्युक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ भी व्यास जी ने रचा। यह इतिहास कहलाता है जो वेद सम्मत होने के कारण 5वां वेद कहा गया है। शौनक जी बोले कि हे सूत जी, वे पुराण कौन कौन से हैं और कितने हैं? हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप सर्वज्ञ हैं, अतः विस्तार से बतलाइए। कलिकाल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र देकर यह आदेश दिया था कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं। जहाँ इस चक्र का नेमि शीर्ण हो वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहाँ कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहाँ तब तक रहें जब तक पुनः सत्ययुग न आ जाए। उनका यह वचन सुनकर, उनकी बातों को हृदय में रखकर हम लोग सब देशों के दर्शनार्थ उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे तत्काल चल दिए। चलते चलते इसी स्थान पर पहुंचकर उस चक्र की नेमि हम लोगों के देखते देखते शीर्ण हो गई। तभी से यह स्थान परम पवित्र नैमिष क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ कभी भी कली का प्रवेश नहीं होता। इसलिए मैंने अनेक ऋषि मुनियों, सिद्ध गणों तथा कली के भयभीत महात्माओं के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया। हम लोगों ने यहाँ चरु, पुरोडाश आदि द्वारा अनेक पशुवधहीन यज्ञ किए जिसमें हिंसा नहीं होती, ऐसे यज्ञ किए। जब तक सत्ययुग न आ जाए तब तक हम लोगों का यही रहने का दृढ़ निश्चय हुआ। हे सूत जी, आप निश्चित रूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही यहाँ पर आ पहुँचे हैं, इसलिए आप इस ब्रह्म सम्मति पावन पुराण की कथा कहिए। हे सूत जी, हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप जैसे बुद्धिमान वक्ता भी प्राप्त हैं। हम लोग भी अपना सभी कार्य त्याग कर एक चित्त होकर के, एकाग्र होकर के यहाँ पर उपस्थित हैं। अतः हे सूत जी, आप चिरंजीवी हों, तीनों प्रकार के तापों से रहित हों। अब हम लोगों को परम पवित्र तथा कल्याणकारी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाइए, जिससे धर्म, अर्थ, काम का विधिवत वर्णन किया गया है, जिसमें महर्षि व्यास ने भी बताया है कि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पुनः उससे मुक्ति मिल जाती है। हे सूत जी, महर्षि वेदव्यास ने जिस पवित्र पुराण को कहा है उसके मनोहर तथा चरित्रों को सुनने से हमारी कभी तृप्ति नहीं होती। सभी गुणों का एकमात्र स्थान, परम पवित्र, समस्त संसार की जननी भगवती के लीला नाट्य के समान विचित्र, सभी पाप समूहों का नाश करने वाले तथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले तथा भगवती के नाम से समन्वित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे ग्रंथ संख्या विषय वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम।